हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2023 एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेके अभी भी स्टूडेंट जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोशिश में है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए और जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं, कोचिंग ट्यूशन संस्थान वाले हैं, वो भी सपोर्ट में है कि एग्ज़ाम किसी न किसी तरीके से पोस्टपोन हो जाए। लेकिन यहाँ पे उम्मीद बहुत ही कम दिख रहा है। मैं लगातार वीडियो में आप लोगों को बताते आ रहा था कि आप अपना प्रिपरेशन को बनाए रखिए, साथ में आप पोस्टपोनमेंट के लिए जो भी तरकीब आपके पास है उसे यूज कीजिए, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन को ख़राब मत कीजिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी एसोसिएशन उनका लगातार यही ट्यूट रहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना प्रिपरेशन को भी साथ में बनाए रखिए, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। यहाँ तक मैं बता दूँ, जितने भी एसोसिएशन हैं वो एक साथ मिल के एफोर्ड कर रहे हैं। साथ में डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट की जा रही है, स्टेट में हाई कोर्ट में केसेस दर्ज की जा रही है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी केस होने की उम्मीद बढ़ रही थी। और इसी बीच में आपको बता दूँ कि इसके बावजूद भी उम्मीद कम ही लग रहा है। पिछले बार मैं वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन की गई थी गौरव गोगोई जी की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की को। इसके दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री ने यही बताया कि नीट पीजी 2023 के एग्ज़ाम को लेकर मैं 5 मंथ पहले ही इंडिकेशन दे दिया हूँ, नोटिफिकेशन दे दिया हूँ कि एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होगा। लेकिन अब ऐसा वो कहते हैं कि ये डेट को एक्सटेंड नहीं की जाएगा, क्योंकि पहले 2020 से ही जो नीट पीजी का जो सेशन है वो काफ़ी डाइवर्ट हो चुका है। इसे बैलेंस करने के लिए इसे सेम डेट पे यानी कि 5 मार्च को कराया जाएगा, ताकि ये जो सिस्टम है वो किसी न किसी तरीके से बैलेंस हो। बैलेंस होने के लिए वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी डेट को भी एक्सटेंड कर दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट को नहीं बढ़ाएंगे। कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप PIL दर्ज किए, डिफरेंट हाई कोर्ट में अगर आप केस दर्ज करते हैं, इसके बावजूद डिपेंड करता है कि हेयरिंग कब हो रहा है, क्योंकि हेयरिंग का डेट अगेन एंड अगेन बढ़ाई जाती है। हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में होना इतना आसान नहीं होता है। इस दौरान हो सकता है कि आपको मात्र 20 to 22 डेज का ही समय बचा हुआ एग्ज़ाम को लेके, और आप सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खेलते रह जाएंगे। इस दौरान आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा ली जाएगी। पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं किए, एग्ज़ाम भी हो गया और आप बिल्कुल तैयारी नहीं किया और आपका रिजल्ट 0 आया, यानी कि आप किसी काम के नहीं बचे, ना ही गवर्नमेंट का और ना ही प्राइवेट का आपको सीट मिल पाएगा, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है। तो इस कंडीशन में आप फंसे रह सकते हैं। इसलिए आपके पास अभी भी समय है, अभी भी 22 डेज का समय है। आप अपना प्रिपरेशन को कीजिए। इसी बीच आपको टाइम स्लॉट भी यूज करना होगा कि आपका जो नोडल सेंटर है, आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपके होम स्टेट से आपके सेंटर कितना दूर है, ये भी आपको देखना होगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को टिकट कटाना होता है, बहुत सारे लोग बाई ट्रेन जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बाई बस जाते हैं, बहुत सारे लोग बाई फ्लाइट जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम सेशन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटर जो होता है वो 600 किलोमीटर दूर पे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको 1000 किलोमीटर का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको 1200 किलोमीटर का होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको 200 किलोमीटर मान ली, 100 किलोमीटर मान ली, या फिर किसी को सिर्फ अपने सिटी में ही होता है। इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं 1 दिन पहले, किसी स्टूडेंट को 2 दिन पहले, किसी स्टूडेंट को 3 दिन पहले निकलना होगा। तो आपके पास समय बहुत ही कम होगा और इस समय के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करना होगा। पता चला कि आप सिर्फ पोस्टपोनमेंट पे लगे हुए हैं, आपका टिकट भी नहीं हो पाया, ना ही आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, ना ही आप एग्ज़ाम में मन लगेगा, ना ही आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। इस कंडीशन में आपको ओवरऑल सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो पाएगा, फ़ायदा कहीं नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बोलेंगे कि मैं पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं पोस्टपोनमेंट नहीं चाहता हूँ। आप इन सारे चीज़ों को छोड़ते हुए आप एक ही चीज़ों को अपनाइए कि आप पोस्टपोनमेंट के लिए लगातार कोशिश भी कीजिए। लेकिन वो कोशिश कब करना है, जब आपका स्टडी के बाद जो समय बचता है उसे यूटिलाइज कीजिए, या फिर आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, या फिर जो भी चीफ लीडर हैं उनसे आप डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय तो रोल था, लेकिन अगर प्रोटेस्ट के बाहर जाते हैं, या फिर वो हाई कोर्ट से केस लड़ रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, इसमें सभी लोगों को एट ए टाइम प्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए। आप सोशल मीडिया पर समय को बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसीलिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग अभी से समझिए। अभी भी समय है 20 to 22 डेज का। इस टाइम लाइन में, इस टाइम सेशन में आप अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं।
फाइनल है कि एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को ही होने वाला है। मैं आपको कंटिन्यू ये भी बताता आया हूँ कि पिछले 2020, 21 या फिर 23 में हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स आया है, ऑर्डर आया है, यानी कि हेयरिंग के बाद जो निष्कर्ष आया है वो गवर्नमेंट के फेवर में, एनएमसी के फेवर में आया है या फिर एनबी के फेवर में ही आया है। या फिर आप जो भी डेटा हो 2020 से 2022 तक का आप खंगाल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑर्गेनाइज करती है एग्ज़ाम, जो टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी है उनके पास भी स्लॉट खाली नहीं है मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये जो बड़ी एग्ज़ाम होती है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही कराना ज़्यादा अच्छा होता है। इस कंडीशन में ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरा, टाइम लाइन जो है, टाइम सेशन जो है, वो पहले जो एग्ज़ाम होता था वो जनवरी में करा ली जाती थी, जनवरी टू फरवरी तक, और इस तरीके से कोविड आने से ये पूरे सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका है। इसे बैलेंस करने के लिए मिनिस्ट्री नहीं चाहते हैं कि इस डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि 90% स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेम डेट पे हो जाए, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे थे। 10% स्टूडेंट है, 10 या फिर 15% जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, और उन स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट थे जो एलिजिबिलिटी को लेकर, जो एलिजिबल नहीं थे वैसे स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे थे। लेकिन एलिजिबिलिटी डेट बढ़ाने के बाद कुछ स्टूडेंट हैं जो बैकफुट पे आ चुके हैं और कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने होप को नहीं खोना है, आप एफर्ट भी कीजिए। हो सकता है कि आपका अच्छा एफर्ट रहा तो पोस्टपोन्ड हो भी सकता है, क्योंकि गैप स्लॉट काफ़ी ज़्यादा है, गैपिंग जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं भी चाहता हूँ कि ये गैप को कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। अगर गैप मैनेज नहीं होता है एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच का, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। या फिर एग्ज़ाम आज करा लो या फिर काउंसलिंग के 2 दिन, 1 मंथ पहले करा लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मिनिस्ट्री का क्या सोच है, क्या रवैया है, इसको मैं तो इंटरनली नहीं जानता हूँ। लेकिन वो बस यही बोलना चाहते हैं कि मैं चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 6 महीना पहले एग्ज़ाम ले लीजिए और 6 मंथ बाद आप काउंसलिंग कराइए, इससे बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस तब होगा जब आप एग्ज़ाम कराइए और विदिन 3 वीक के अंदर आप काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये बैलेंस होता है। या फिर चीज़ों को उधर से कंप्रोमाइज़ कीजिए तो होता है। बाकी के लिए मैं यही बताऊंगा कि आप अपना स्टडी को रेगुलर रखिए, अभी से रेगुलर रखिए, आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो आपको दावा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि मैं पोस्टपोन करा दूंगा। पिछले साल एक राठी जी थे जो लगातार स्टूडेंट को मोटिवेट किए थे कि मैं पोस्टपोनमेंट कराऊंगा किसी न किसी तरीके से। लास्ट में वो बैकफुट पे चले गए थे। इस बार भी बहुत सारे एसोसिएशन एफर्ट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे एसोसिएशन की टीम से मैं बात किया हूँ। बात करने के बाद यही रिस्पॉन्स आता है कि बस उम्मीद है, 100% कोई भी एसोसिएशन कंफर्म नहीं है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने किसी को नहीं चल रहा है। या फिर वो आप हों या फिर मैं हूँ या फिर एसोसिएशन है या फिर ट्यूशन कोचिंग वाले संस्थान हो, वो हेल्थ मिनिस्ट्री जो बोलेंगे वही होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट के, या फिर मतलब गवर्नमेंट के फेवर में ही रिस्पॉन्स देने वाले हैं। बाकी के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी जो डाउट होगा स्क्रीन पर नंबर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।